और परमेश्वर के हाथ में आपकी समस्याओं को रखें। आप जैसे गीत गा रहे हैं, खड़े खड़े चुपचाप खड़े रहो, परमेश्वर का काम देखो कि वो आपके लिए करेगा। अपने मनों को परमेश्वर की ओर उठाना है, पूर्ण रीति से समर्पित करना है। जब आप कुछ भी नहीं कर सकते, अब परमेश्वर करेगा। हालेलुया। सबको समर्पित करो और प्रार्थना करो। हालेलुया। थैंक यू। अपने हाथों को उठाओ और ये समय परमेश्वर का है। आप पूर्ण रीति से समर्पित हो जाओ और बोलो कि प्रभु तू काम कर। अब मैं नहीं कर सकता, तू काम कर परमेश्वर। तू जिंदा है परमेश्वर, तू सिंहासन पर बैठा है प्रभु। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी। हालेलुया। आपका गिड़गिड़ाना स्वर्ग तक पहुँचेगा। आपका रोना चिल्लाना खुदा के सिंहासन को हिलाएगा। आपका विश्वास परमेश्वर को प्रभावित करेगा। सभी प्रार्थना कीजिए, आपकी समस्याओं के लिए आप निराश न हो। परमेश्वर काम करेगा, अद्भुत काम करेगा। हर समस्या यीशु मसीह के नाम से उखड़ने पाएगी, उखड़ने पाएगी, उखड़ने पाएगी। ओ हालेलुया, हालेलुया। सभी अपनी आवाज को रेज करें और प्रार्थना करें। उन शैतानों को बोले उखड़ो और समुद्र में जाओ। उन बीमारियों को बोलो उखड़ो और समुद्र में जाओ। हालेलुया। आपकी समस्याओं के सामने आपको डरने की जरूरत नहीं, भीख मांगने की जरूरत नहीं है। आपको कमांड करना है। आप परमेश्वर की संतान है, आप परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, हालेलुया। अच्छा, थैंक यू जीसस। कमांड करो, आज्ञा दो शैतानों को। शैतानिक शक्तियों के सामने रोना नहीं है कि तुम मुझ पर दया कर, नहीं, परमेश्वर दया करेगा। उसने आपके ऊपर दया की है, अब आपको बोलना है, अपने मुंह को इस्तेमाल करना है और आप चमत्कार देखोगे, आप आशीषों को देखोगे। हालेलुया। हाथों को उठा के आंखों को बंद कर रीपा शाकला रबा अपनी आवाज को बोलो और विश्वास करो कि परमेश्वर काम करेगा। जो मैं बोलता हूँ वो वर्ड वापस नहीं आएगा, वो पूरा करके आएगा, वो पूरा करके आएगा। बोलो रोबो शाकला रबा। होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए। हर अंधकार की शक्ति आउट होने पर, हर demons बाहर होने पर, हर परेशान करने वाली शक्तियां आउट की जाए, आउट की जाए। आपको बोलना होगा, अपने अधिकार का इस्तेमाल करो, अपने विश्वास का इस्तेमाल करो। परमेश्वर काम करता है। विश्वास की एक्सरसाइज करो, बोलो और होगा वो, बोलो वो होगा। बोलो रो। लास्ट तक कोई भी बिना प्रेयर के बैठेगा नहीं। तो हालेलुया। अपने मुंह को खोलना है आपको। होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए, अद्भुत परमेश्वर आप कार्य कीजिए। सभी प्रेयर करेंगे। होली स्पिरिट आपको अधिकार दिया प्रभु ने, आपको विश्वास दिया प्रभु ने, आपको इस्तेमाल करना है, बोलना है, बोलना है, बोलना है। बोलो रोबो शाखा लापा। मेरा सत्य फेल नहीं हो सकता, मैं बोलता वो पूरा करेगा परमेश्वर। ऐसा करके आप बोलो, आपकी बीमारियों को बोलो, एक बीमारी उखड़ जाती है, अंधकार की शक्ति तेरा कोई अधिकार नहीं। आउट, आउट, आउट करो इनको। बोलो रोबो शाखा लापा। किसी से डरो नहीं, किसी से घबराओ नहीं, संदेह नहीं करो। आप बोलोगे परमेश्वर पूरा करेगा। उसने कहा मैं पूरा करूंगा, उसने कहा मैं फुलफिल करूंगा। बोलो रोबो, बोलो रोबो, बोलो रोबो शाखा लापा। हालेलुया। सभी अपने मुंह को ओपन करें और प्रार्थना करें। आप देखने के लिए नहीं आए, आप परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारी अंधकार की शक्तियां, सारी बीमारी की शक्तियां, सारी डिप्रेशन की आत्मा, सारी सुसाइड की आत्माएं, सारी डर की आत्माएं, सारी मृत्यु की आत्मा बाहर निकल, बाहर निकल। मेरे घर में नहीं रह सकती, मेरे जमीन में नहीं रह सकती, मेरे जीवन के ऊपर तेरा अधिकार नहीं है। बोलो काशी फिर पश्चात आउट करो, आउट करो, आउट करो, आउट करो। बोलो स्पीक आउट इन जीसस नेम। हालेलुया। सारी अंधकार की शक्तियों तुम्हारा अधिकार नहीं, मेरे जीवन के ऊपर मृत्यु की आत्मा तेरा अधिकार नहीं। आउट, आउट करो इन जीसस नेम। बोलो रोबो शाखा लापा, बोलो रोबो शाखा लापा, बोलो रोबो शाखा लापा, बोलो रोबो शाखा लापा, बोलो रोबो शाखा लापा। अभी तू आजा हमारे दिल में, अपने आशीष में। हालेलुया। अभी तू
आप बोलो और परमेश्वर काम करेगा। आपके मुंह के वर्ड को वो सृष्टि करेगा। आप बोलते उखड़ वो उखड़ेगा। जीसस ने आप संदेह नहीं करोगे, आप विश्वास करोगे, आप विश्वास करोगे, आप विश्वास करोगे और आप बोलोगे प्रभु काम करेगा। होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए। सभी प्रेयर करें। हालेलुया। तेरा आत्मा हर एक के जीवन में काम करने पाए, कोई परमेश्वर खाली ना आने पाए। इस भवन में आने आया हुआ व्यक्ति कोई निराश जाए नहीं। परमेश्वर ऐसी मैं प्रेयर करता हूँ उनके ऊपर तेरी फायर काम करने पाए, अंधकार की शक्तियाँ आग की जाए और इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। पवित्र आत्मा आप कार्य कीजिए। डीमंस आउट की जाए, डीमंस आउट की जाए, डीमंस आउट की जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाइयों को कोई तकलीफ होती है तो जेंट्स संभाले उसको, बहनों को बहनें संभाले ना, थोड़ा डिस्टेंस रखें। हालेलुया। बोलो रोबो शाखा लाना, डरना नहीं, शर्माना नहीं। आपको कोई तकलीफ होती है आप परमेश्वर के सामने उंगली लो। हालेलुया। वो काम करेगा। उसने कहा मैं काम करूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे पूर्ण रीति से हिल करूंगा, तू निराश नहीं रह सकता है। हालेलुया बच्चों, हालेलुया। पवित्र आत्मा सभी हाथों को उठाओ और प्रेयर करो। आप प्रेयर करना मतलब है कि युद्ध करना, युद्ध करना, युद्ध। हालेलुया। प्रार्थना करना मतलब एक तरह की फाइटिंग है, फाइटिंग। और आपको भिड़ना होगा शैतान से। शैतान आपको मारने के लिए है और आप चुपचाप खड़े हो, आपको लड़ना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। डेविल्स किंगडम एंड कर दिया था, अंधकार की ताकतों का राज्य फिनिश होने का। बोलो रोबो शाखला रोबो, बोलो रोबो, बोलो रोबो, बोलो रोबो शाखला रोबो। यीशु तेरा धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। सभी प्रेयर करें और आप बोले अपने मुंह से, शैतान को बाहर करो, अपने शरीर के ऊपर बीमारियां पार करो उसको। वो छुप के बैठी नहीं रह सकती, आग लगा दो, वो उखड़ के भागेगी वो इन जीसस में। हालेलुया। बोलो रोबो शाखला रबा, रिबा शाखला रबा, आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। तू आज बोल और बातचीत कर। तेरे लोग आए निराश परमेश्वर, आज एक आशा लेके जाए, एक भेद लेके जाए परमेश्वर। आज इनके जीवन में एक अद्भुत काम लेके जाए, अद्भुत काम देखने पाए परमेश्वर। ऐसी मेरी प्रार्थना है। हाँ पिता, तू बोल, बातचीत कर और आशीष कर। आज का वचन सबके लिए होने का। आपके पास बाइबल है तो उठा के बोलो, आज जो मैं सुनूंगा, मेरे साथ बोलो, जो भी आज मैं सुनूंगा 100 गुना फल लाएगा, 100 गुना फल लाऊंगा और आशीषित होऊंगा। शैतान मेरे सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। जहां भी जाऊंगा मैं सफल होऊंगा, मैं आशीषित होऊंगा। पिता तू वर्ड से बोल, बातचीत करो, आशीष यीशु के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सभी लोग बैठ जाएंगे और हम लोग परमेश्वर आती है। जैसे बच्चा होता है, नर्सरी में जाता है, छोटी सी परीक्षा होती है, और बड़ा हुआ बड़ी परीक्षा होती है, और जैसे जैसे बड़ा जाता है, बड़ा होता जाता है, उसके एग्जाम बढ़ते जाते हैं, बड़ी बड़ी परीक्षा होती है। और परीक्षाएं बड़ी होती है तो पद भी कैसा होता है, समझ रहे कितने होते हैं? बड़ी परीक्षाएं होगी और यदि पास कर दी तो पद भी आपके बड़े। हालेलुया। जिस व्यक्ति के जीवन में बड़ी परीक्षाएं आई, बड़ी तकलीफें आई, और यदि वो बना रहा, खड़ा रहा, तो परमेश्वर ने उसके लिए बड़ा काम किया है। आपको बड़ा काम देखना है? बोलो जोर से, बड़ा काम देखना है? तो आपको क्या करना होगा मालूम है? आपका विश्वास बढ़ाना होगा। सिंपल उदाहरण के लिए, बाजार में सब लोग जाते हो, हाँ भाई, बोलना है, हमारी क्लास में बोलना है, हमें कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है? बोलना है। परमेश्वर ने दुनिया में जो भी दिखता है
बोल के बना है, बोल के, है ना। और हम भी आज जो जो चीजें हमारी लाइफ के ऊपर आप देखते हो ना, मेरे पास कुछ भी नहीं, बोल के बनाया है। हालेलुया। जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता था तो लोग कहते थे ये क्या करेंगे, क्या कहते थे, ये क्या करेंगे। मेरे दोस्त भी कहते थे तू क्या करेगा। मैं मन में कहता था कि तू देखेगा कि मैं क्या करूंगा। हालेलुया। अभी वो कहते हैं कि तू क्या कर रहा है ना। उस टाइम में इसलिए बोलते थे कि मेरी दयनीय अवस्था को देख करके कि ये बेचारा क्या करेगा, ऐसा करके बोलते थे। आज ऐसा करके बोल रहे कि अरे भाई अभी और कई सालों तक रह गया तो क्या होगा। हालेलुया। एक बात मैं आपको बता दूं, बाजार में हम लोग सब जाते हैं, बड़ी चीजें दिखती नहीं दिखती, और महंगी चीजें जब आप देखते होंगे तो आपके मन में एक आता होगा कि काश ये चीज मेरे पास होती। होता है आपको? हालेलुया। ऐसा लगता है आपको कि बस नहीं कोई बात नहीं, प्रभु मुझे नहीं चाहिए, ऐसा कहते हो कि मन में रहता काश ये चीज मेरे पास होती। ऐसा मन में आता है कि नहीं आता? वो चीजें आपकी हो सकती है, महंगी से महंगी गाड़ी आपकी हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भाई वहां विश्वास नहीं काम करेगा। भाई महंगी कार लेनी है और शोरूम में जाके बोले विश्वास लेके आया, वो दे देगा? वो देगा क्या? वो कहेगा तेरा विश्वास तेरे घर रख पे, मेरे तो यहाँ क्या किसकी जरूरत है? पैसे। मतलब बड़ी चीज खरीदनी है तो आपको बड़ा पैसा चाहिए, सही है कि नहीं? बोले कि 15 लाख रुपए की कार है, 20 लाख की है, आप खरीद सकते हैं, लेकिन आपके पास उस लेवल का पैसा होना चाहिए, सही है कि नहीं? यदि आपके पास पैसा है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जो चीज आप खरीदना चाहते हो कल आप उठ के खरीद सकते हो, सही है कि नहीं? आत्मिक दुनिया में बड़ा काम देखना है तो पैसा नहीं, किसकी जरूरत है? विश्वास की जरूरत है। हालेलुया। जब आप विश्वास करोगे, बड़ा विश्वास, छोटा विश्वास छोटी चीजें होती है, बड़ा विश्वास बड़ी चीजें लेके आती है। हालेलुया। तो आपको कहना होगा मेरे साथ कि प्रभु मेरे विश्वास को क्या कर। अभी महंगी गाड़ी लेनी है तो हम पैसा बढ़ाते ना, इकट्ठा करेंगे, तो वैसा ही विश्वास आपको इकट्ठा करना है। बड़ी चीजें जो कभी हो नहीं सकती, उन चीजों को आपकी अपनी करनी है तो आपको क्या करना होगा? विश्वास करना। हालेलुया। मेरे साथ में बोलो, प्रभु मैं विश्वास करूंगा, मेरा विश्वास बढ़ा परमेश्वर, मेरा विश्वास बढ़ने पाए, मेरा अविश्वास खत्म होने पाए। विश्वास का दुश्मन कौन है मालूम है? बोलो भाई, तुम्हारा कोई दुश्मन है? एक लिस्ट दे दो तो 10-50 लिख देंगे, हाँ ये दुश्मन है, वो दुश्मन है, लेकिन विश्वास का भी दुश्मन है। विश्वास का भी एक कौन है? क्या नाम है उसका? अविश्वास। विश्वास का दुश्मन कौन है? विश्वास क्या कहता है मालूम है? जब आप कहीं जाते हो असंभव दिखता है, डॉक्टर ने कह दिया ये तो हो ही नहीं सकता, है ना, और उस परिस्थिति के सामने विश्वास क्या बोलता है? दोनों, विश्वास और अविश्वास दोनों बातें करते हैं। सुने कभी आपने? हाँ नहीं सुने होंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ। विश्वास भी बातें करता है, अविश्वास भी बातें करता है। मेरे साथ बोलो, विश्वास बातें करता है, अविश्वास भी बातें करता है। अब ये बातें कैसे करता है? ठीक है, आपके सामने असंभव है तो विश्वास क्या कहेगा? अविश्वास क्या कहेगा? अब तो कुछ भी हो नहीं सकता, लेकिन विश्वास क्या कहेगा? हो सकता है ना। एक स्टेटमेंट में मेरे नोट में मैंने लिखा है, विश्वास जो होता है असंभव को देख करके हंसता है। असंभव को देख करके, मेरे साथ बोलो, विश्वास असंभव को देखकर हंसता है। जब डॉक्टर ने बोला तू ठीक नहीं हो सकता तो विश्वास जोर से हंसेगा, तो वो अविश्वास बोले पागल हो गया क्या, है ना। हमारे डिपार्टमेंट के अंदर ये तो कभी ठीक नहीं हो सकता और तू हंस रहा है। पर बाइबल कहती विश्वास की परिभाषा ही ऐसी है कि वो असंभव को देख करके हंसता है। क्यों हंसता है? कि रास्ता बनेगा, कि रास्ता बनेगा। हाँ, बाइबल में
एक विश्वास के बारे में पदस्थल है, मैं पढ़ना चाहूंगा। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय। हम आज एक ही सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा मेडिटेशन करें, हाँ, विश्वास के ऊपर, ठीक है। कई ऐसे बाइबल में सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आपकी समझ खुल गई तो बड़े बड़े काम आपकी जिंदगी में होंगे। हालेलुया। विश्वास क्या है? हाँ, प्रश्न कैसे बनता है? विश्वास। अब पूरी बाइबल विश्वास से टिकी हुई है, मालूम है आपको? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? पूरी बाइबल विश्वास से टिकी हुई है। किससे टिकी हुई है? ये जो ऊपर आकाश दिखाई देता है आपको, ये कैसे टिका हुआ है? कोई पिलर है क्या? एक छोटी सी बिल्डिंग बनाता है, कितने पिलर डालने पड़ते हैं कि गिर नहीं जाए करके। और ये आकाश ऐसा परमेश्वर ने बनाया, कहीं दुनिया में आप जाते हो कोई एक पिलर दिखता है आपको? पर टंगी हुई है ना, पूरा आकाश अपने बिना पिलर के खड़ा हुआ है। ये कैसे खड़ा है? विश्वास से खड़ा है। कि कभी ऐसा लगा कि कहीं गिर नहीं जाए ऊपर? आज तक नहीं गिरा है वो। कैसे टिका है ये? विश्वास से टिका है। हालेलुया। विश्वास है क्या? क्या है विश्वास? विश्वास करते हैं, ये विश्वास है क्या है? मैं आपको इसकी परिभाषा आज समझाऊंगा, है ना? पढ़ेंगे इस पद से। अब विश्वास आशा की हुई, इसको थोड़ा धीरे धीरे पढ़ो इसको, हाँ? इसको धीरे धीरे पढ़ो। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चित है। निश्चय का मतलब क्या है? 100% होगा। इसकी जो परिभाषा है ना, इस रीति से बाइबल में हम कैसे पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। अब वापस पढ़ेंगे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय 101%, 100%, है ना? 101 बोलो आप, 1001 बोलो आप, उन वस्तुओं का निश्चित है। हालेलुया। फिर आगे, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास क्या है? विश्वास क्या है भाई? आशा की हुई वस्तुओं का, बोलो। अब उसको आप कैसे समझोगे? इसको प्रैक्टिकल में आप कर सकते हो, है ना? मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आप जरूर, मैं विश्वास करता हूं कि आज समझ के जाएंगे। हालेलुया। इसको याद करना है आपको। विश्वास, मेरे साथ बोलो, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चित है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। अब इसको समझने के लिए आपकी कोई आशा है? आपकी कोई कल्पना है? आशा है बोले तो किसी का नाम भी है, हाँ मेरे तो आशा है, वो नहीं, है ना? होप, कल्पना भी नाम है किसी का। हालेलुया। आपको समझने के लिए आपके अंदर कोई आशा है, कोई कल्पना है कि इसको पूरा करना है कि नहीं? भाई भवन में क्यों आए? हाँ, क्यों आए? बस ऐसे ही आगे घूमते घूमते है। ये शैतान की लैंग्वेज है। कहीं पे भी जाओ तो कोई भी बोले, मैं भी कई बार अपन ऐसे माहौल में रहता है ना, कहाँ से आया? बस इधर उधर घूमते घूमते आ गया तुम्हारे घर। ऐसा नहीं बोलना। ये किसकी लैंग्वेज है? शैतान की लैंग्वेज है। मैं घूमते घामने वाला व्यक्ति, मेरे पास दर्शन है। मैं आता हूँ तो किसी खास मकसद के लिए आता हूँ, ऐसे घूमने के लिए आता है। शैतान ऐसे बोला, आपको बोलना है मैं आया हूँ तो एक होप लेके आया, एक आशा लेके आया। भवन में आए सुबह उठ के तो आशा है कि नहीं भाई? बोले आशा नहीं है तो निराशा है तुम्हारे पास। सही है नहीं? जब आप ध्यान से पढ़ो तो इन्हीं शब्दों के अंदर आशीषें छुपी हुई है। इन्हीं शब्दों के अंदर आप देखोगे तो आपके लिए बड़ी बड़ी आशीष। असंभव देखा? पढ़ने वाले कितने लोग असंभव? इधर आ ही नहीं सकता ना स्क्रीन पे। तो असंभव जानते हो शब्द हिंदी में क्या बोला इसके अंदर? असंभव। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? आज जो खाना नहीं खाते बोल नहीं रहे, हाँ? इतनी क्या टेंशन आ गई? परमेश्वर सब पूरा करेगा, आपको डरने की जरूरत है क्या?
आपका काम है फ्री रहो, आनंदित रहो, प्रभु का धन्यवाद करो। हाँ, तो आपको बोलना है, इतना सीरियस भी नहीं है। इम्पॉसिबल, इसको लिख के आ सकते हैं स्क्रीन पे, थोड़ा तुरंत लिख के लाओ। हालेलुया, इम्पॉसिबल, हिंदी में असंभव और इंग्लिश में इम्पॉसिबल लिखे। फिर इसका काम ही है कि स्क्रीन पे है ना, इस एलईडी का क्या काम है? आपके लिए है, और रविवार को खुलती है। सोमवार शनिवार हमने पिक्चर नहीं देखते, इसमें शुरू तक नहीं करते। हालेलुया, सच में ना, परमेश्वर की चीज है। हमारे कभी देखनी है तो टीवी अलग से, इसको शुरू तक नहीं करते है ना, आपके लिए, केवल आपके लिए। उसको थोड़ा बड़ा करो, हिंदी में भी करो। जो उसको जूम करो। पूरी स्क्रीन पे आ जाओ। कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, लेकिन एक ही चीज आज को सिखानी है आपको, विश्वास के ऊपर। हालेलुया, विश्वास। सब्जेक्ट क्या है आपका? विश्वास। लो भाई जल्दी करो, इसको छुप रहा है यार। सबको दिख रहा है? किसको नहीं दिख रहा है? लास्ट वाले भाई को दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है? हरीश भाई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, पर आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे तक। हालेलुया, इसको थोड़ा सा असंभव पूरा दिखाओ, छुप रहा है ये थोड़ा सा। अरे ये छुप गया, थोड़ा बराबर। अब क्या होता है मालूम है? दुनिया में हम चलते हैं, बाइबल कहती है जो बुद्धिमान होता है उसकी सिर में आंख रहती है सिर में किसी की आंख देखी आज तक, है ना? पर बुद्धि समस्या के अंदर ही समाधान ढूंढ निकलती है। अब विश्वास और अविश्वास दोनों जा रहे हैं, और विश्वास अविश्वास कह रहा है भाई साहब इम्पॉसिबल है ये काम तो, और हिंदी में बोल रहा है असंभव है। क्या है? बोलो असंभव है। जोर से बोलो असंभव है। जोर से बोलो असंभव है। ये कौन बोल रहा है? हाँ, अरे क्या इधर तुम बोल रहे हो? शैतान क्यों बोल रहे हो? शैतान बोले यार मैं चारों तरफ परेशान हूँ, इधर लोग बोलते हैं करते ही है, और मेरे को बोलते हैं। अभी किसने किया ये? बोलो असंभव है। जोर से बोलो असंभव है। कौन बोल रहा है? अविश्वास बोल रहा है, शैतान थोड़ी बोल रहा है। नहीं तो ज्यादा बोलो, मैं बोल रहा हूँ, है ना? अपने ऊपर तो रखो। अविश्वास है ना, वही सब्जेक्ट है, लेकिन हम ये बोल रहे हैं ये असंभव है, और ये क्या है? इम्पॉसिबल है। मतलब कहने का मतलब ये है कि संसार की दृष्टि से ये काम हो ही नहीं सकता, और परमेश्वर की इंटरेस्ट किसमें? जो संसार की दृष्टि से नहीं हो सकता उसको करके दिखाना परमेश्वर का इंटरेस्ट है। हालेलुया, प्रभु को खुशी लगती है कि इस काम को मैं कर सकूं। अविश्वास तो कहता है भाई साहब पढ़ना बंद कर, असंभव है अब तो, है ना? यही कहेगा ना, तू डॉक्टरों के पास जाना बंद कर दे, दवाई खाना बंद कर दे, अब तो मरी जा, क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल है। मतलब कोई भी कर नहीं सकता। ये कौन बोल रहा है? अविश्वास बोल रहा है। कौन बोल रहा है? अविश्वास। जैसे अविश्वास जा रहा है, ये देख रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? असंभव है भाई। पूरी दुनिया में प्रचार करेगा ये तो क्या है? असंभव है। और इंग्लिश वाला बोलेगा इम्पॉसिबल है। विश्वास क्या करता है मालूम है? मेरे को दिखाना भाई क्या, कौन सा शब्द असंभव है, कौन सा शब्द असंभव है, इम्पॉसिबल है। विश्वास बोलेगा मेरे को दिखा। हालेलुया। अब आप ध्यान से यहाँ पर समझने वाली बात है। हालेलुया। इम्पॉसिबल दिख रहा है आपको? किसको दिख रहा है? अविश्वास की आंखों से देखते हो तो क्या दिख रहा है? इम्पॉसिबल। दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता, तो मर जा, तू आज ही मर जा, यही है ना? लेकिन विश्वास कैसे देखता है मालूम है? ध्यान से देखता है, ध्यान से विश्वास करता है, और इसके पास आके बोलता है इम्पॉसिबल। इधर स्पेलिंग दिख रही है आपको? स्पेलिंग दिख रही है?
हालेलुया। विश्वास इसको कैसे देखता है बोला है? आई एम, ये आई है ना, आई एम पॉसिबल। विश्वास ये देखता है कि असंभव कुछ, इम्पॉसिबल कुछ ये बोल रहा है कि मैं क्या हूं, संभव। हालेलुया, है ना। असंभव को वो क्या करता है, उसके स्कूल में पढ़ने वाले संधि करते थे ना, उसको टुकड़े करना, इसको टुकड़े कर देता है, आपको हटा संभव बोल। हालेलुया। उसी के अंदर समाधान है, घबराना नहीं है। यदि समस्या है, ये इम्पॉसिबल है, तो इसको ध्यान से देखो तो लिखा है आई एम पॉसिबल, और मैं क्या हूं, संभव। हालेलुया। डरना नहीं, वही खड़े रहना, इधर उधर भागना भी नहीं। ये जो विश्वास है, इधर उधर भागा नहीं, बस खड़ा रहा, ध्यान से देखा और उसको पता लगा कि ये खुद बोल रहा है कि मैं क्या हूं, संभव। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करो। आपका चमत्कार आ रहा है, इधर उधर दौड़ना मत तू, घुटनों में टाइम बिताना तू। परमेश्वर तेरे हर काम को संभव करेगा, हर चीज को पॉसिबल करेगा। असंभव कुछ भी नहीं है। बाइबल कहती है हर चीज संभव है विश्वास करने वालों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आ रहा है मेरा चमत्कार, आ रहा है। आत्मा में आपके आ रहा है, मेरा चमत्कार आ रहा है। सभी का आ रहा है, मेरा चमत्कार आपके चमत्कार आ रहा है। बीमार है तो विश्वास कर भाई, तेरा चमत्कार आ रहा है। तू खड़ा रहना, विश्वास करना, बने रहना, और ये चंगाई आपको जरूर मिलेगी। परेशानी में तो आप घबराओ मत, आपकी समस्या का जरूर परमेश्वर समाधान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं कोई मैसेज और कुछ लिखा था, लेकिन जैसे ही गीत गाता हूँ तो मैं दिल से गाता हूँ, और जैसे गाता हूँ तो मैं विश्वास भी ऐसा ही कर रहा हूँ कि मेरा चमत्कार क्या हो रहा है ना। क्योंकि मेरे भी कई बार रास्ते बंद होते हैं, लेकिन मैं अपना रूम बंद करके गीत गाता हूँ। अभी आपके सामने गा रहा हूँ तो मुझे भी यूँ लगा कि मेरे भी आशीष क्या हो रही है। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ गाना है। क्या करना है? इतना भी नहीं कर सकते हो आप। कुछ चर्च के अंदर आके रविवार को सिर्फ गीत गाना है, आप उतना भी नहीं कर सकते तो परमेश्वर क्या करेगा? सिर्फ आपको बोलना है विश्वास से कि मेरा चमत्कार। मैंने मैसेज कोई और लिखा था, लेकिन एक कहानी बाइबल में मुझे इस गीत को गा रहा था, तो उस विश्वास के ऊपर मुझे आई, मैं उसको आपको बताना चाहूँगा। अब्राहम के लाइफ से, अब्राहम उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय आप स्क्रीन पे ला के रखना, 22 अध्याय, वहाँ से मैं पढ़ूंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अब्राहम
एक परमेश्वर का दास था। ये सब जानते हो? जानते हो क्या? है ना? और बाइबल कहती 100 साल की उम्र तक उसकी कोई संतान, और जब संतान हुई तो परमेश्वर ने उसको उसकी परीक्षा की। क्या परीक्षा की? कि तेरा इकलौता बेटा है, तू क्या कर दे? बलिदान कर दे। और बाइबल ऐसा बताती है कि अब्राहम उसका इकलौता बेटा बलिदान करने के लिए परमेश्वर ने बताए हुए पहाड़ पर लेकर के गए। हालेलुया। मैं इस कहानी को थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय, और ये जो घटना शुरू होती है वहां से थोड़ा एक दो बातें मैं पढ़ना चाहूंगा कि कैसे विश्वास काम करता है। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय। आपके पास बाइबल है तो आप खोल लो। स्क्रीन में तो आ ही रहा है, लेकिन जस्ट पहली आयत से पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय पढ़ो। जिसके पास बाइबल है थोड़ा जोर से। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को इससे जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में पहाड़ पर चला जा, और वहाँ उसको एक पहाड़ पर ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा करके हाँ हालेलुया। यहाँ पर एक चीज है, आपको पता है कि अब्राहम 100 साल तक उसका कोई बेटा नहीं था। विश्वास किया और 100 साल में विश्वास किया तो परमेश्वर ने उसको क्या दिया? बेटा दिया। संसार की दृष्टि से, मेडिकल साइंस की दृष्टि से संभव है? जोर से बोले, इतना मालूम है आपको? संभव है ये? डॉक्टर को जाके कहो 100 साल की उम्र में भाई कि मेरी संतान हो सकती है, तो क्या कहेंगे सारे डॉक्टर लोग? हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? सही है कि नहीं? भाई एक बार मैं आसपुर के अंदर एक प्रार्थना सभा चल रही थी, वहां गए तो मीटिंग ले रहे थे और ऐसे ही प्रचार कर रहे थे कि अब्राहम को परमेश्वर ने 100 साल की उम्र में क्या दी? तो एक पटेल ना, वहां बहुत सारे पटेल लोग विश्वासी बुजुर्ग है ना, धोती पहने हुए आगे आए कि सर मेरे लिए क्या करो? प्रार्थना करो। मैं समझा कि सिर दर्द क्या है? बोला कि मेरी क्या संतान? तो मैंने कहा आप कह रहे थे कि अब्राहम को परमेश्वर ने संतान दी, तो मेरे को भी परमेश्वर क्या देगा? अब उसको मैं मना तो कर नहीं सकता। मैंने कहा प्रभु तुझे भी क्या देगा? संतान देगा। हालेलुया। एक विश्वास करने वालों के जीवन में परमेश्वर काम कर सकता है। और बाइबल कहती 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने अब्राहम को क्या दी? संतान। और जैसे ही बेटा हुआ तो वो बेटे में खुश रहने लगा। हो गई 100 साल की उम्र में बेटा मिले तो वो खुश होगा कि नहीं होगा? तो सुबह उठ जाता। पहले तो क्या करता था? सुबह उठ करके, बेटा तो था ही नहीं, तो क्या करता होगा? सीधा प्रार्थना करता है ना, परमेश्वर की ओर देखता था। लेकिन जब बेटा हो गया तो सुबह सुबह बेटे को खिलाने लगा। ऐसा हो सकता है इसके लाइफ में हुआ होगा। और परमेश्वर ने देखा कि अब ये मुझसे ज्यादा किससे प्रेम करने लगा है? और विश्वास से जीना नहीं, अब कैसे चल रहा है? देख के अब तो मुझे कौन खिलाएगा? मेरा बेटा खिलाएगा। सही है कि नहीं? और जब बेटा नहीं था तो सुबह उठ के प्रभु की ओर देखता था, मेरी जिंदगी कौन संभाल